आज हम इतिहास की चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल विषय के रूप में इतिहास को ऑफर आप क्यों करें। इतिहास एक ऐसी विषय है जिसके बारे में हर किसी को कुछ न कुछ जानकारी रहती है कि तो औसत बुद्धि का लड़का भी इतिहास को खूब आसानी से वैकल्पिक विषय के रूप में ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, थोड़े आप वीक भी होंगे तो चल जाएगा। जीएस में भी फ़ायदा मिलेगा, न्यूनाधिक निबंध में भी फ़ायदा मिलेगा और इंटरव्यू में भी फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास बात यह है कि अगर आप औसत प्रतिभा के भी हैं तो आप यहाँ पे विनर होंगे। राइटिंग वगैरह यदि आपकी ठीक है, सुलेख है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो। समझ आपकी ठीक है तो आप फ़ायदे में रहेंगे। जैसे अभी तक हम हिंदी साहित्य या अन्य विषयों के पढ़ने का जो विजन बताया, तो यहाँ का पिवट या केंद्रीय मुद्दा है बोध। इतिहास तथ्य का अध्ययन नहीं है, इतिहास तिथि का अध्ययन नहीं, इतिहास दृष्टिकोण का अध्ययन है। घटना घटी तो कैसे घटी हुई होगी, उसके पीछे क्या अप्रोच रहा होगा, वर्तमान में उस अप्रोच के साथ आप कैसा न्याय करते हैं। कहते हैं इतिहास इतिहास को दोहराता है। इतिहास इतिहास को किस सीमा तक दोहराता है? तो इतिहास अध्ययन के लिए तथ्य और तिथि महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अप्रोच इतिहास क्या है यह ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए शुरुआत में हम यहाँ का आपको किताब बताते हैं। E.H. कार की किताब है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, ज़रूर पढ़ें। इसके बाद इतिहास की पढ़ाई की शुरुआत NCERT की पुस्तक से होनी चाहिए। इसके बाद आप चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में है नहीं, तो इस नाते ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के यदि क्वेश्चन बैंक हो, कोचिंग्स के क्वेश्चन बैंक हों, या अन्य किन्हीं स्रोतों से प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हों, या खुद से सेव किए गए प्रश्न हों, तो इनके आंसर लिखने में आप लाभ में रहेंगे। अब NCERT आप पढ़ चुके हैं, तो जहाँ तक एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, पहले आप KC श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ लें, फिर झायन श्रीमाली की। जहाँ तक मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है, तो आप हरिश्चंद्र वर्मा की LP शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं अच्छे से। लईक अहमद की पुस्तक भी चाहे तो आप पढ़ लें। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम आपसे कहेंगे कि BL ग्रोवर की, बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ें, सतीश चंद्र की भी किताब पढ़ें, रोमिला थापर वाली भी किताब पढ़ लें, और राम लखन शुक्ला की भी किताब पढ़ लें। ये सब किताबें आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। इसको अच्छे से पढ़ें और फिर इतिहास के संदर्भ में आप अपना एक अप्रोच भी डेवलप करते रहें। बिना अप्रोच के पुछल्ले प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं। केवल तथ्य तिथि के आधार पर दिए गए उत्तर उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। बिना अप्रोच के दिए गए उत्तर किसी अर्थ के नहीं होंगे सिविल सेवा में। इस नाते अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। अपना दृष्टिकोण, जैसे बहुधा कहा जाता है, कभी कभी कहा जाता है कि इतिहास एक अप्रोच के साथ लिखा हुआ है, ब्राह्मणिकल अप्रोच के साथ लिखा गया है। क्षत्रियों का इतिहास है, ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया है। तो अब आप यह निर्णय करो कि क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसे ही लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका अप्रोच काम करेगा। किसी की बात मत सुने। अगर उस बात का वर्तमान से संगति बिठ रही है तो कह दीजिए सही है, अन्यथा सही नहीं है। तो संगति बिठाने के बाद अतीत और वर्तमान से, इसी नाते इतिहास को कहा जाता इतिहास अतीत और वर्तमान का संगम है। तो इस संगम को जितना अच्छा आप बिठा लोगे, उतना ही अच्छा आप इतिहास लिख पाओगे, उतना ही अच्छा आपका अप्रोच बनेगा। कुछ सामान्य बातें आपको बता दें। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, या जितना प्रचार प्रसार कर पाएँ वह करें। ये हमारे हित की बात होगी, इतना आपको हमारे लिए करना चाहिए। दूसरा, किसी भी विषय पर यदि आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप हमको व्हाट्सएप करके उस संदर्भ की जानकारी मांग सकते हैं। जैसे
बताई गई विषयों में ही यदि आपको कुछ और चीज़ें सीखनी हो, बुक्स वगैरह पूछना हो, या कैसे पढ़ें तरीका पूछना हो, या कुछ अतिरिक्त बातें पूछनी हो, तो आप आराम से पूछ सकते हैं। और अगली बात, अगर हिंदी माध्यम में आपको टॉप करना है तो हमारे पास ज़रूर आएँ। 1 साल ज़िंदगी का, जैसे कहा जाता है, लोग कहते हैं तुम ये दो मैं तुम्हें ये दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे जीवन का 1 साल दें, हम आपको सिविल सर्वेंट बना के ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि स्टेट और यूपीएससी दोनों परीक्षाओं में टॉप कराने का भी आपको विश्वास दिलाते हैं। तो इस तरीके से एक एक स्टेप बढ़ें। आप केवल एक विषय के बारे में और आपको बताएंगे, वो है इकोनॉमी कैसी रहेगी, इकोनॉमिक्स कैसी रहेगी ऑप्शनल के रूप में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। फिर हम आपसे मिलते हैं तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में कैसा रहेगा हम आपसे चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक्स का केंद्रीय बिंदु क्या होगा वो हम आपको चर्चा करेंगे। संसाधन, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, तो ये सब भी हम आपकी चर्चा करेंगे, फिर आगे बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलें। हमारा हाउ टू प्रिपेयर के 21 वीडियो उनको ज़रूर पढ़ें। एक वीडियो 2022-23 में जो अगर अपना बनाना है तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहे, कैसे आप रणनीति, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब हम अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।